प्यारे साथियों, यदि आप भी क्लास 12th में हैं और आप लोग फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे साथियों, आप लोगों का क्लास कुछ दिन जरूर ऑफ रहा, ठीक है। मेरा तबीयत खराब था इसीलिए, ठीक है। आज से जो आप लोग का जितना भी टाइम बचा हुआ है फाइनल एग्जाम का, तो आप लोग कंटिन्यू रहिए, ठीक है। जितना भी हम लोग क्लास कराएंगे बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा और डायरेक्ट आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन टकराएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी का, ठीक है, 1 से लेकर 5 चैप्टर तक मैं आप लोगों को करा दूंगा अभी ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। यदि आप लोग 5 चैप्टर तक कर लेते हैं तो इस 5 चैप्टर में आप लोगों को एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, पहला चैप्टर है आप लोग का बातचीत, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव आप लोग देख सकते हैं। जितना भी हम लोग क्वेश्चन कराएंगे बस आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है। वीडियो को आप लोग 2 बार प्ले करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बतावे, ठीक है। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं, ठीक है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, ठीक है। डायरेक्ट पूछा जाता है बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 को हुआ था। चलिए आगे देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, ठीक है। उनका मृत्यु तो 20 जुलाई 1914 को हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आप लोग ध्यान से आप लोग बस सुनते जाइए, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को जितना आप लोग सुनिएगा उतना ज़्यादा आप लोगों को याद होगा और एग्जाम में आप लोग सही सही करके आइएगा। वहाँ तो आप लोग को 4 ऑप्शन मिलेगा, तो आप लोग 4 ऑप्शन में आप लोग चूज करके मार सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आप लोग यहाँ सुनिए सिर्फ। चलिए आगे देखिएगा, और कोई प्रकार की दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 5 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने मोटी मोटी कुल कितनी निबंध लिखे थे, ठीक है। तो 1000 निबंध लगभग लिखे थे वो, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही कम समय लूंगा 5 चैप्टर तक पहुंचने में, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम बतावे। तो बालकृष्ण भट्ट का प्रहसन है, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबना, तो ये तीनों होने वाला है। आगे देखिएगा आप लोग, 7 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट में पढ़ने की अभिरुचि किसने जगाई? तो उनकी माता जो थी पार्वती देवी, वो, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, उनकी माता का नाम क्या था? पार्वती देवी, और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, इसे भी आप लोग याद रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 8 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के साहित्यकार थे। आगे देखिएगा आप लोग, दुर्घट शब्द का अर्थ क्या है? तो ऐसा कुछ कुछ जिसके घटित होने की आशा न हो, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 10 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? तो महाकाव्यकार नहीं थे। आगे देखिएगा आप लोग, 11 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो आधुनिक काल के थे, ठीक है। आगे देखिएगा आप लोग, 12 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट जी की रचना बातचीत क्या? तो क्या है बालकृष्ण भट्ट जी की? तो ललित निबंध है, ठीक है। आगे देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो दमयंती स्वयंवर जो है बालकृष्ण भट्ट जी की ही रचना है। आगे देखिएगा आप लोग, 14 नंबर क्वेश्चन है, सभी विषय का प्यारे बच्चों होगा तो आप लोग चिंता मत करेंगे, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का मैं करा दूंगा एग्जाम से पहले, सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है। आगे देखिएगा, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। आगे देखिएगा आप लोग, 15 नंबर क्वेश्चन, अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं? तो बतकही कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा 16 का, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, चलिए आगे है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो परीक्षा गुरु, ये तीनों है, नूतन ब्रह्मचारी, सद्भाव का अभाव, सौ अजान एक्सुवन, ये सभी है बालकृष्ण भट्ट जी की रचना। आगे देखिएगा आप लोग, मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो अपने से अवाक्य होकर खुद से बात करना, ठीक है। इसका आंसर ये होने वाला। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, अगला चैप्टर है, उसने कहा था। तो उसने कहा था, मैं आप लोगों को लेखक परिचय सारा करा चुका हूँ। तो इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ ऑब्जेक्टिव का वीडियो पूरा ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चैप्टर 2 का आप लोग ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन रहा चैप्टर 2 का, एक अध्याय मैंने करा दिया है। यदि आप लोग कोई प्रकार की दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, 1 नंबर क्वेश्चन है, अध्याय 2 का। तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म पूछा जा रहा है, कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 को हुआ था, ठीक है। आगे देखिएगा आप लोग, 2 नंबर क्वेश्चन है, चंद्र शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1922 बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे देखिएगा आप लोग, 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा, चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयपुर राजस्थान में, राजस्थान के जयपुर में हुआ था। तो आगे देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन है, चंद्र शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान क्या था? तो
गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश बिल्कुल। आगे देखिएगा आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन है, गुलेरी जी की प्रमुख कहानियों का नाम बताना है। तो सुखमय जीवन उसने कहा था, बुद्ध का कांटा, ये 3 ही मात्र वो कहानी लिखे थे, ठीक है। तो उपयोग तो आप लोगों का तीनों होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिएगा आप लोग, गुलेरी जी ने किस पत्रिकाओं का संपादन किया? तो समालोचन, काशी नागरी, प्रचारणी पत्रिका का, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, चलिए आगे देख सकते हैं आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन है, गुलेरी जी के प्रमुख निबंधों का नाम क्या है? तो गुलेरी जी की प्रमुख निबंध जो है, कछुआ धर्म, डिंगल संस्कृत की टिपारी, उसके बाद है देवानम प्रिय, उसके बाद है मारेसी मोहिनी कुंठा, पुरानी हिंदी, उपयुक्त तीनों। तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी टिक करेंगे इसमें, ठीक है। आगे देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? तो प्रेम, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान की कहानी है, युद्ध की कहानी है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को डी टिक करना है। चलिए आगे देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, उसने कहा था कहानी में लड़का लड़की से क्या कहता है? तो लड़का लड़की से हमेशा प्रश्न करता है, तेरी कुरमाई हो गई, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में लड़की क्या कहकर भाग जाती है? तो धत कहकर भाग जाती है हमेशा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, किस पात्र ने कहा, उसने कहा था कहानी में कहा, और अब घर आ जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिखा दिया, ठीक है। तो ये बात कहे थे लहना सिंह, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 12 नंबर क्वेश्चन है, छाबरी वाले शब्द का अर्थ है तो खोमचे वाले, ठीक है। आगे देखिएगा आप लोग, उसने कहा था कहानी जो है किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1915 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। आप लोग प्यारे बच्चों बस ध्यान सुनते जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो अमृतसर का हो जाएगा। आगे देखिएगा आप लोग, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? तो लहना सिंह। आगे देखिएगा आप लोग, लहना सिंह के गांव का नाम क्या है? तो मांझे, बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे देखिएगा, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो 77 था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो बजीरा सिंह, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बोधा सिंह। ये सभी क्वेश्चन जितना भी मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, सभी क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और पूछने का बहुत चांस है, ठीक है। आगे देखिएगा, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो लायलपुर में दिया था, ठीक है। लायलपुर बिल्कुल ही राइट आंसर होने वाला। आगे देखिएगा आप लोग, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो जर्मनी के साथ हुआ था, ठीक है। आगे देखिएगा, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो 1915, अभी मैंने आप लोग को कराया था, ठीक है। लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह किस पद पर था? तो जमादार के पद पर था। आगे देखिएगा, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर के थे। आगे देखिएगा, कुरमाई का क्या अर्थ होता है? तो प्यारे बच्चों, कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। आगे देखिएगा, कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो कौन सी हो जाएगी?